अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक केस आया है एक एप्लीकेशन की सूरत में कि ये एक फ़ाइल तैयार करवानी है और ये केस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ख़ुद डिसाइड करें कि क्या ये मेरिट का केस है कि नहीं। एक साहब मुझे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, और मुझे आना जाना पड़ता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में करता हूँ, बहुत बड़ा बिज़नेस चला रहा हूँ। और कोई एक कंपनी है ब्राज़ील की जो कि मुझे इन्विटेशन लेटर दे रही है क्योंकि मैंने बिज़नेस के सिलसिले में वहाँ से जाना है। तो क्या मेरा वीज़ा लग सकता है? क्या मुझे बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या विज़िट वीज़ा? या विज़िट वीज़ा अप्लाई करके मुझे वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी कर सकता हूँ? पहले तो सवाल का जवाब ये है कि ये विज़िट वीज़ा ही अप्लाई होगा, क्योंकि अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं और आपके पास इन्विटेशन लेटर भी है, तो वो तो आप एज विज़िट वीज़ा पे जाएंगे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। इन्विटेशन लेटर का ये मतलब नहीं है कि आपको वहाँ पे बिज़नेस करने की इजाज़त मिल गई है। देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन अ वैलिड बिज़नेस वीज़ा एंड अ टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपके पास वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई एक्टिविटी है, कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसका इन्विटेशन लेटर है, वो आपके पास अगर है तो आप उस पर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। नंबर 1, उसकी फ़ाइल तैयार करेंगे, बैंक स्टेटमेंट तैयार करेंगे और जाएंगे। लेकिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली ये केस जो है ये ऐसा नहीं था जो कि बताया जा रहा था मुझे। डैट वॉज अ कम्प्लीटली केस के वो यहाँ से स्लिप करना चाह रहे थे और ये खाली कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। 2 सवालों में मुझे जवाब मिला। कैसे? पहला मैंने सवाल किया कि इन्विटेशन लेटर अगर है, वो कह रहे हैं मेरे पास इन्विटेशन लेटर आया हुआ है, तो पहला सवाल है कि फ़्लाइट कब फ्लाई करना है, मतलब वो एक्टिविटी कब है, वो कॉन्फ्रेंस कब है, क्या डेट है उसकी? तो उनका जवाब था कि जी इस पे डेट तो है ही नहीं। अब किसी इन्विटेशन लेटर पे डेट ही नहीं है तो इसका मतलब ये इन्विटेशन लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी ने मार्केट में झूठ बोला आपको इन्विटेशन लेटर दे देंगे। और दूसरी चीज़ जिसे चमका दिया, हालांकि जब मेरे पास ये केस आया तो बैंक स्टेटमेंट पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर एक ऐसा बंदा जो कि बिजनेस कर रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके पास डेफिनेटली सब कुछ है भाई। उसके पास अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट है, इसलिए वो अगर वाकई बिजनेस वीज़ा पे जा रहा है। उन साहब ने खुद फरमाया कि मेरा दूसरा मसला है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट में तो खाली 2-2.5 लाख रुपये पड़ा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा बिजनेसमैन है, उसके बैंक स्टेटमेंट में बैंक पैसे ही नहीं है? डेफिनेटली तो इम्पॉसिबल है ना। पाकिस्तान में बिजनेस करें तो आपके पास बैंक होना लाजमी है, बैंक अकाउंट, और आपके पास इनविटेशन लेटर भी, और आपको एक कंपनी बुला भी रही है इनविटेशन पे कि आप आए हमारी कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, और वो डेट नहीं लिख रही, और वो दूसरा जो है आपके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं पड़े हुए। इट मीन्स कि आप टूरिस्ट वीज़ा की आड़ में आप वहाँ पे स्लिप होना चाहते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। और इसमें तो पहले आपको वीज़ा ही नहीं मिलना, इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में आपको वीज़ा ही नहीं मिलना, रिजेक्ट हो जाना, और अगर मिल भी गया तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग टू अंडरस्टैंड। मैं बारहा अपने मुतादिद व्लॉग में बता रहा हूँ कि भाई ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, यूके, आपने अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है दैट मस्ट बी अ वैलिड विजिट वीज़ा केस। दूसरे केसेस की तरफ अगर आप जाते हैं, आपका मकसद कुछ हो रहा है, देन यू आर इन कंप्लीट हॉट वाटर्स, बिलीव मी। ये पैसा भी ज़ाया होगा, हम तो नहीं करेंगे काम, हम तो आपकी फाइल इतनी नहीं लेंगे, कोई और कोई ना कोई तो ले लेगा, पैसे वो भी ज़ाया करेगा, एम्बेसी की फीस आया, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, वीज़ा आ भी गया तो आपका एयरपोर्ट में मामला आएगा। खुदारा अपने आप को इन मसाइल से दूर रखिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।